मेरे को तो लग रहा है इनके पैसे फुकवा के शादी के टाइम भाग जाएगी वीडियो वायरल होने से हो डर तो सकता नहीं है। गई हो? क्योंकि जिस हिसाब से ये लेट हो रही हूँ कॉन्फिडेंट है ना, देख हमारे घर वालों ने प्रेशर डाला है शादी के लिए कि अपनी मर्जी से मानी हो। पैसों का कहीं ना कहीं तो कूड़ा करवाएगी। क्योंकि बीच में इसने बात करी तो थी साइबर क्राइम के, वो इसकी फ्रेंड के भाई चल रहा है इसके माइंड में, मुझे लग रहा है कोई प्लान चल रहा है। इसका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया आ गए वापस। मीम से मोहब्बत एपिसोड 27। धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। वॉल्यूम तो कल बढ़ से रही है। इसका रिमोट भी लेके आऊंगा साथ में। मेरा रिमोट दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलना तुझे। बीच में पड़ा होगा, कोने में नहीं और तो जा यार, तू बकवास मत करा कर। तो आज हम लेके आ गए हैं फाइनली एपिसोड 27। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं, बाद में करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया देखे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब नहीं देखूंगा। यार तू उनकी मान नहीं सकता, किसकी मानेगा? यार तू देखता है ऐसे हंसी आ जाती है मुंह देख के। तो जा यार, तू आंख बंद कर लिया अगर अगले एपिसोड से, ना वो तेरे को देखेंगे ना तू मुस्कुरा के देखेगा। और मैं फंस चुकी हूँ इस वक्त। अपने एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जिससे मैं सब कह सकूं। इंतजार करो कब तुम अपनी धमकियों पे अमल करती हो। तुम्हारा इसको ये कुछ अरमान भी जल्द पूरा 100-202 कुछ तगड़ा हुए। पुलिस की मार खाओगे ना तो समझ आएगी कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। ऐसे तो मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा दें। मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? मैं आपकी खातिर कुछ करूँ। हाँ? अब हंसेगा चलो। मामा शुक्र है डाकू ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब तो चिढ़ेंगे आपको इससे। पता है जब उन्होंने आप पे पिस्तौल ताली ना, वो तो घबराई क्या था। अगर आप मर जाती तो मैं किसी के साथ बैठ के टीवी पे फिल्में देखता। कौन मेरे लिए मेरा पसंदीदा गाजर का हलवा बनाता और कौन मेरे लिए सेरी पाई बनाता। नास पीटा कहीं का। माँ भी तुझे सिर्फ खाने के लिए याद आई है, कमबख्त। तुझसे अच्छी तो जैस्मीन है, मेरे लिए गुंडों से लड़ गई। और तू माँ और बीवी को छोड़ के भाग रहा था। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को छोड़ के भागा नहीं था, वो तो मैं मदद के लिए। रहने दे बस। तो जैस्मीन है ना मेरी बच्ची, हीरा है हीरा। कैसे इसने मेरी जान बचाई है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तो बेटा मैं ना तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ, तुझे मैंने बहुत बुरा भला कहा है ना। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी अम्मा ने समझा कर भेजा था कि सास की खिदमत करना। सास ने कौन सा हमेशा साथ रहना है। कल सास बंद हो जाए तो, इससे भी आजकल जवान चलते फिरते लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, तो अभी बहुत छोटी है। बस एक ही अफसोस रहेगा, अंजुमन ने जैसी तेरी तरबियत की है ना, काश तेरे भाइयों की भी वैसी ही तरबियत कर देती। अरे अम्मा अब आप खुश हो जाएं। सनी भाई समेत मेरे सारे भाइयों ने सब बुरे काम छोड़ दिए, मेरी खातिर वो शराफत की जिंदगी गुजारना चाहते। और आपको पता है सनी भाई और राजू भाई आजकल दर्स वाले काफिले के साथ दीनी तरबियत पर गए। माशाल्लाह, इधर अच्छा मेरी मर्जी। अब तो आप खुश है ना? परेशानी खामखा के इतने मैच असलान की खराब। फैमिली की जेन्युइन है। इस मौके पर हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन बाबा जान इतने कम टाइम पे सारे अरेंजमेंट्स, शादी की तैयारियां समझ गया क्या बोल रहे कैसे थे। होगा सब? और फिर रोशी अभी पढ़ रही है। मैं उसकी डिग्री पूरे होने पढ़ से रही है, पहले इधर उसकी शादी, के इतना हाथ में नहीं कुछ, थी। उधर शर्जीना के घर के सदफ अखराजात। लोगों ने हमें वादा किया है कि रोशी की तालीम मुकम्मल करेंगे वो।
ये पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उसकी तालीम में रुकावट बनेंगे। और रह गई बात तैयारी की, उसको तो हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। आजकल तो हर चीज़ बनी बनाई मिलती है। यानी आपकी और बाबा जान की ये मर्जी है कि हम उन्हें हाँ कर दें? इनकी कोई नहीं सुनता। तो महरीन ने जो अपनी परेशानी बताई है, वहाँ भी सब अपनी मर्जी कर जाते हैं, उसके परेशान बैठे मुताबिक तो रहते हमें हैं। हाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी ये सब ने अपनी राय दे दी। पूछना चाहिए, जो वो चाहे हमें वो करना चाहिए। ये बस चलो टेंशन बेटा, लेने के लिए। तुम जाओ और रोशी को बुला के लाओ और उससे पूछो जो हमारी बच्ची चाहेगी। चलिए हम तो वही अच्छा है। करेंगे। मैं रोशी को बुलाती हूँ। वो तो चाहती जल्दी से जल्दी हो जाए। ये यहाँ एक डायलॉग आया था ना, फोन कर देते ना। नहीं यहाँ एक डायलॉग आया था ना कि अभी तो रोशी पढ़ रही है। अच्छा उन्होंने चलो पढ़ने दो, मैं आधे घंटे बाद आ जाऊंगा, फिर शादी कर लेंगे। दोनों ड्रामाज में अगर इनकी मान लेना अंकल आप लोग की, बुला रहे थे? चीजें ठीक हो जाए थोड़ी। बेटा तुम्हें इल्म हो गया होगा कि अरसलान की वालिदा फौरन शादी की ख्वाहिशमंद है। तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? ना कर दे। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है दादा जान, आपको ठीक लगता है तो ठीक है। क्या यार बात बिगड़ रही है। इसलिए कहते अपने पापा की सुनो। उसे खुशखबरी दो और कल से हम तैयारी शुरू करेंगे। देख है ना परेशान। यार तू, लोग कहते हैं सीरियस सीन को सीरियस रहने दिया कर। तो सीरियस ही हूँ। तो बात चमड़े मारे जा रहा है। मुझे लग रहा दादा समझ गए हैं, पता लगाएंगे क्या दिक्कत है। मम्मी आपने अभी तक नाश्ता नहीं रेडी किया, जल्दी करिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बूझो तो जाने। आजकल तो मेरे लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी है, आए थे घर वालों की तरफ से शादी के लिए हाँ हो जाना। वही तो हो गई अब है। समझ आए इतना कमजोर क्यों रह गया, नाश्ता लेट बनता है इसका। वो मामला तो हल हो गया। रात सदफ की कॉल आई थी, उन लोगों ने 15 दिन बाद शादी की रजामंदी दे दी है। तुम पता नहीं रात को देर से कब घर आए, वरना मैं तुम्हें रात ही को ये खुशखबरी दे देती। बस बस इतनी हैरत क्यों हो रही है? अब ये तो बताओ जरा मुझे कि 15 दिन के बाद शादी की तैयारियां कैसे होंगी? आ गया। चल शादी हो भी गई, ये जाएगी कहाँ पे फिर? क्यों? उनको तो बोल दिया ना जा रही है वहाँ कुवैत ही बोला है। कुवैत। हाँ मुझे क्या पता, मेरी खाला का घर है वो, मुझसे पूछ रहा है। कैसे सवाल करता है? पेज फट जाएंगे, उल्टी करके डालनी चाहिए थी। शारिक बड़ी आसानी से हाँ कर दी तुमने तो। नहीं शादी की है। मुझे तो लग रहा था वाकई में मुझे लगा तला होगा। साइबर क्राइम वालों से बचने के लिए कोई इंतजाम करके रखना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कितने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। आज शाम को तुम्हारी अम्मी के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाऊंगी। बहुत हैरान कर मुझे तो लग रहा है इनके पैसे फुकवा के शादी के टाइम भाग जाएगी, वीडियो वायरल होने से हो डर तो सकता नहीं है। गई हो? क्योंकि जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी के ये लिए लेट हो रही हूँ। कॉन्फिडेंट है ना, देख हमारे घर वालों ने प्रेशर डाला है शादी के लिए कि अपनी मर्जी से मानी हो। तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? जो भी हुआ शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही कर रही हूँ। अब शादी के बाद मेरी वीडियोस हम दोनों मिलकर देखा करेंगे। पक्का कोई प्लान है इसका, पैसों का कहीं ना कहीं तो कूड़ा करवाएगी। क्योंकि बीच में इसने बात करी तो थी साइबर क्राइम के, वो इसकी फ्रेंड के भाई चल रहा है इसके माइंड में, मुझे लग रहा है कोई प्लान चल रहा इसका है। कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लग रहा है। बचपने में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे ये देखना तला क्या करता है। तला को तो इसे घर आ जानी चाहिए और बता दे ये ऐसे ऐसे बंदा है, बात ही खत्म हो गई। हाँ सही कह रहा है। चल क्या रहा है आखिर इसके दिमाग में? और ये परेशान रहेगा। मुझे तो लग रहा है नाश्ता किए बिना जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है रोशी? मैं शादी कर रही हूँ शारिक अरसलान से और अपनी होने वाली सास के साथ ब्राइडल जोड़ा सिलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ। हम लोगों ने कहा भी था तो तुम क्यों मानी?
2-3 साल बाद भी तो शादी होना ही थी ना, क्या फर्क पड़ता है अगर अभी हो जाए। तू क्या हाँ कर रहा है? तू रजामंद है इसकी शादी में? ओ मैं बहुत खुश हूँ। कंसंट्रेट कर रहा हूँ। पता नहीं रोशी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अजीब और नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही हो। मुझे पागल और नॉर्मल कहने की बजाय अगर तुम मम्मी की तैयारियों में हेल्प कर दो तो बेहतर होगा। और हाँ, प्लीज मेक श्योर मेरे सारे जानने वाले फ्रेंड्स को इनविटेशन चला जाए। आबिद अंकल की भी सारी फैमिली को बुलावा जरूर भिजवाना। मुझे लग रहा है ये उसको एक्सपोज तो करेगी इसे सबके तो सामने, शादी कुछ ना ना कुछ तो होगी। करेगी ये। और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। मैं पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह ना कोने में बैठ के चुप चुप के रहूंगी और वो पियानो पर तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा गाएंगे। सही में कुछ तो चल रहा है यार दिमाग में। शुक्र के सवालों और इंजीनियरिंग के फॉर्मूला से भी मुश्किल साबित हो रही है ये लड़की। पता नहीं क्या कर रही है। उमर, तुम्हारे कपड़े रेडी कर दिए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगे। अरे फीवी जी, आप यहाँ सुबह सुबह? तो फिर? नहीं, वो रोज 11 बजे से पहले आप बिस्तर नहीं छोड़ती ना। और वैसे भी किशमिश जी को ऑफिस भेजने से पहले मैं उनका खाना बना रही होती हूँ, तो उस वक्त वो आप नाश्ता कर रही होती हैं, तो इसलिए 1000 मर्तबा बोला है कि किशमिश नहीं साहब जी कहा करो। मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। बीवी मैं हूँ और मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी हूँ। छोड़ो इसको। क्या नाश्ता बनाएगी? वॉशिंग मशीन लगा, मैं बीवी और मैं ही नाश्ता बनाऊंगी। और आइंदा से किचन में नजर नहीं आना। किशमिश भी डर डर के खाएगा। तुमने बनाया? पहले तो खा ही कहाँ जाता था वो। टक करके आवाज आई थी, याद है? वो काट रहा था एक बार चम्मच से या उससे, नाइफ से। उमर, लवली लग रही हो माही। उमर, ये सब छोड़। तुम्हें पता है अभी अभी मैं क्या देख कर आ रही? क्या फुप्पो किचन में खड़ी फुप्पा जान के लिए नाश्ता बना रही है। मतलब हम कामयाब हो गए? लगता तो ऐसा ही है, वरना फुप्पो जो आधा दिन गुजरने से पहले बिस्तर से ये निकलती, सुबह ही सुबह किचन में। किशमिश, पराठा कैसा बना? ये पराठा है? अपने हाथों से सूजी और मैदे का पराठा बना है। आप आराम से खाएं, मैं दूसरा लेके आऊँ। अरे दूसरा? नहीं जान, इस तरह का एक पराठा ही काफी है। अच्छा, चख के बता। खासा अच्छा है। बस ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ चबा रहा हूँ। आपने मेरे सूजी और मैदे के पराठे को रबड़ का पराठा कहा। उम्दा क्वालिटी का रबड़, इम्पोर्टेड रबड़। मैं आज सुबह 7 बजे किचन में उठ के गई। मैंने कभी अपने लिए चाय का कप नहीं बनाया, दिल से सूजी मैदे का पराठा बनाया। और आप, ये पराठे को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल जल के बिल्कुल भुन गया है ये पराठा। पोलियो हुआ पड़ा पराठे। किशमिश जी के लिए मैं नाश्ता बना दूंगी। अभी गर्मा गर्म लच्छेदार पराठा बनाकर लेकर आती हूँ और साथ में फूला हुआ ऑमलेट भी। जानो, तुमने आकर मेरी बिखरी हुई जिंदगी को पूरी तरह से संभाल लिया है। चलो मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इनका फिर भी देखा जाता, रोहेल वाला नहीं देखा जाता। हाँ हो तो भाई बिल्कुल। मुझे लगता है तुम चीटिंग कर रहे थे। तुम्हारे 5 गोल्स नहीं हुए थे, एक जो था ना फाउल था। ओके मेसी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो सुलेमान? रोशी मेरी बेटियों की तरह है। आप ना भी बुलाते तो मैं जरूर आता। पता कैसे चलता कब है शादी? और मुझे पता है कि बेटियों की शादियों पे हजारों काम होते हैं। मेरे लायक को खिदमत हो तो जरूर बताइएगा, मुझे खुशी हो। मिलते हैं भाई। ओके। तला क्या करेगा? जाके बात करे। सुलेमान साहब का फोन था, रोशी की शादी हो रही जुम्मे को। शादी? रोज शादी?
इतने कम दिन रह गए, शादी में भी तो बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। रोशी, मम्मी और दादी जान तुम्हारी ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए गई हुई है। हमें बस अब कपड़ों की तैयारी करनी है। रोशी, एक मशवरा दूं? तुम ना शादी से पहले कोई कुकिंग का शॉर्ट कोर्स कर लो। क्या हो गया पप्पू? मुझे कब से मम्मी और दादी जान वाले मशवरे देना शुरू हो गई हैं? मेरी बात मानो तो सही। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ना 2-2, 4-4 दिन के शॉर्ट कोर्सेज कराती हैं। मैं भी तुम्हारे साथ करती हूँ, दोनों साथ चलते हैं। पप्पू, मेरा भी आप वाला शौक है। ना कभी आपने पकाया है, ना मैं पकाऊंगी। तो क्या जैसे जलाल पापा घर के सारे काम करते हैं, तुम भी बेचारे अरसलान से घर के सारे काम करवाओगी? क्या पता इस चीज की नौबत ही ना है ना कुछ माइंड में। बातें होती रहेंगी। शॉपिंग पे चलते हैं, देर हो रही है। हाँ चलो। ये कुछ ना कुछ करने वाली है। तो मम्मी पकड़ बस ली shopping तूने नहीं बात। करोगी? मुझे तुम्हारी और पप्पू की पसंद पे पूरा का पूरा भरोसा है। आप लोग अपनी तैयारियां करें, मैं अपनी तैयारियां करूंगी। प्लानिंग की शादी की तैयारी। प्लानिंग खराब करने की, शादी खराब करने सही की बात है। तैयारी, शादी खराब करने की तैयारी। मैं तो चाहता हूँ होए ना इसकी शादी। अच्छा, मुझे लगा तू चाहता कि तू भी जाए शॉपिंग में ओ साथ में। यार मैं क्यों जाऊंगा, बहुत इरिटेट करता है। Instant हाँ? death। क्या चल रहा भाई दिमाग में? खुद तो सुसाइड नहीं करने लग रही। ओ नहीं नहीं, ए नहीं चला, बी नहीं चला तो सी तो चलेगा। इंस्टेंट डेथ वही होगा सुसाइड वाला, फिर प्लान सी तो। अब किसकी हेल्प चाहिए? हेलो हेलो। हाँ रोशी, इतने अरसे के बाद मुझे कैसे याद कर लिया? हाँ यार, वो एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। हमारे हमने लिए बता दिया तो आगे क्यों देखेंगे? हमारे लिए सस्पेंस है। ये कहाँ विस्फोट करने वाली है क्या कहीं पे? वो देख। तुम्हारी ये रेवेंज से भरी जो लव स्टोरी है ना, ये तो दिन पर दिन और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तुम्हें मजाक सोच रहे बता, यहाँ भी खाना लेट आ रहा मैं है। सीरियसली डिस्टर्ब हूँ यार। कहा वो साइबर क्राइम और एफआईए की धमकियां दे रही थी, इतनी आसानी से कैसे शादी के लिए मान गई? ये बात जब तुम्हारा दिल भर जाए, तलाक दे देना इसको। ये मजलूम डरपोक टाइप लड़की नहीं है। ये चीज वहां चल जाती है ना, लड़की है, यहाँ दे ही नहीं अपनी खुद की सकते। वीडियो देखकर भी मेरे दबाव में नहीं आ रही थी। यहाँ तो लाइफ टाइम बढ़ता रह जाएगा, पैसे बंदा दे दिया तो। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? लड़कियां जो है ना, बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन होती है। ना डरने की एक्टिंग कर रही है तुम्हारी हीरोइन। ये अड़ियल और बेवकूफ है ना, तो तुम्हें तो ज्यादा मजा आना चाहिए। बितकी हुई घोड़ी काबू करने का अपना ही मजा है। रोहेल, तुमने क्या सोचा? तुम मेरे भाइयों को अपने साथ कारोबार में शामिल कर लोगे ना? जैकलिन मामा नहीं मानेंगी। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम ही उन्हें अपने साथ कारोबार में लगा सकते हो। प्लीज मान जाओ। हाँ मैं बिच्छू बताने आई थी कि रोशी की शादी है। ये इस देखो महीने अभी को। बुलावा आया रात है। का शॉट दिखाया, ड्रोन शॉट। कमरे में देख धूप आ रही है ऐसे। अम्मा ये रोशी कौन है? हमारे बराबर वाले घर में ही रहती है। तो रोहेल की शक्ल ऐसी नाकाम आशिकों वाली क्यों हो गई है? अब ये तो तुम इसी से ही पूछो। एक जमाने में रोशी मेरे पीछे पड़ी हुई थी ना, मुझसे शादी करना चाहती थी। उससे जान छुड़ाने के लिए एक जमाने में खुद पे पेट्रोल छिड़क के उसी के घर के सामने आग लगाने को तैयार हो गया था। ये उससे तंग बहुत आ गया था, चिपकू हो गई थी वो इस रोहेल के पीछे। देखा ना धूप। अच्छा उसकी शादी हो रही है। ला देख रहे चम्मच से कैसे खाएगा, फोक तो ले ले। ए यार तू यो, वो पड़ा फोक। तुम खाना नहीं खा रहे? खा रहा हूं। रोटी राइस। हाँ, उसके बाबा भी कुछ नहीं कर सकते ना, तो क्या क्या करेंगे? वो टेंशन में ना, ये अभी नहीं खा रहा, उसकी शादी में वो कैसे? खाने की नहीं कह रहा यार तू।
छोड़ यार, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। टेंशन में इतने, वो भी नहीं खा रहा, रोशी की शादी में कैसे खाएगा? बिल्कुल चुप हो जा। बकवास मत करो मेरे सामने, बात कर रहे हैं, फायदा ही नहीं है। जा यार तू भी काम कर ला, 2-3 फूल फाल लगा दे जाके। ये सजाते बहुत अच्छे हैं। और बात सुने, इसके अंदर रंग तो है ना लाइट में? चलो पीछे आ रहे। चलो चलो, क्या ये तुम दो ही चीजें लाओगे? ये दो से नहीं काम चलेगा, 40-50 मेहमान आने। और आगे सर। हाँ। नाना जान, मैं सब काम करवा लूंगा, आप टेंशन ना लें, आप बस धूप में ना खड़े हो। मेरी रोशी की शादी है, मैं सारी सजावट खुद कराना चाहता हूँ ताकि कोई कमी न रह जाए। मैं सब काम आपकी मर्जी के मुताबिक कराऊंगा, आप बेशक चेक कर लेना। आप रेस्ट करें यार, बाकी फूल भी ले आओ। ये इस कोने पे भी लगा दें इसको। और ये सब जाके तुम लगाओ। दादाजान, हल्दी। तुम ये कहाँ मटर गश्त करती फिर रही हो? तुम्हारे लिए चमन ने माही की तरह माइयों बैठने को एक कोना सजाया। दादाजान, मुझे कोई कोने में नहीं बिठा सकता और ना ही कोई दीवार से लगा सकता है। दादाजान नीचे बैठ जाओ, मुझे बहुत याद आएगी। उनको बोल मैं कहीं नहीं जा रही है। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी हंसी। पापा कहाँ है अरे इसके? बगैर ये घर सूना हो जाएगा रोशी। दादाजान, आप तो ऐसे जज्बाती हो रहे जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे माइयों की दुल्हन जमीन पे बैठ गई। आप दादाजान हो के जमीन पे नहीं बैठे थे? बच्चे की रहोगी, बुद्धू गई। शादी के बाद अरसलान का घर ही तुम्हारा घर होगा ना। यहाँ तो तुम मेहमान बन के वहां जाके कोई फायदा ही नहीं है, नाश्ता लेट मिलता है। भुलाकर तुमने बहुत बेहतर फैसला किया है। तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा अपने फैसले से मुतमईन रहना। तुम्हें बहुत खुशियां मिलेगी। मैं अपने फैसले पर बहुत मुतमईन, इंशाल्लाह आगे सब खैर होगी। एक शौहर की जायदाद में बेवा का कितना हिस्सा होता है? ये क्या बात है? मतलब इंस्टेंट डेथ उसकी, हाँ। सुसाइड नहीं उसकी डेथ। असल में मेरी एक दोस्त है ना, उसकी बहन अभी अभी बेवा हुई है, तो वही सोच रही थी। खड़ी हो जाओ। बट इस तरीके की सोच थोड़ी गलत है। तो कोई अच्छी बात करो, है ना? मर्डर का कलेमा मुंह से निकालो। मर्डर से अच्छा थोड़ी इंसल्ट करवा ले अपनी भाई, बता दो सच जो जो हुआ, तलाक को इंक्लूड करो। ये तो बहुत गलत सोच है। कह रहा था मैं बचपना नहीं, आज नहीं खा रही। अरे होगा, पता नहीं कहाँ उछलती कूदती फिरी होगी। चमन बुआ, मेरे साथ तो आपने बड़े अरमान निकाले, फिर मैं मानू। आओ दूध से। क्या छुपा रही हो? ये तुम कहाँ तक करे लगाती फिर रही हो? तो क्या तेल तो नहीं लगाओगी? कुछ छुपा के बैग में रख लिया ना उसने। बिल्कुल भी नहीं, इतना काम पड़ा है, रात को रस्म शुरू हो जाएगी, फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। अभी इतनी तैयारियां करनी है, बैग रेडी करना है। रोशी, दीदों का पानी तो नहीं की क्या? बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इसमें क्या बेशर्मी की बात है? वेडिंग नाइट पे जो मुझे चीजें चाहिए वही अपने बैग में रख रही हूँ ना। तुम ना अपनी किस्म का एक नमूना हो, इस तरह की बात नहीं कहते। अपने ससुराल में जाके प्लीज ऐसी कोई बात मत करना। आप लोग बातें करते उसका मर्डर करके भुला देंगे। सोच सोच के हिस्सा भी ले लेगी। कैसे प्लानिंग है भाई? माही, मेरे ब्राइडल ड्रेस के साथ जो क्लच था वो कहाँ? तला क्या करेगा? तला शादी होगा तो मैं सैलून वाली मुझे वो देखना है। इस लड़की की बेशर्मी से तो हम तो दुल्हन बन कर भी अपनी अम्मा अब्बा के सामने जाते हुए शर्माते थे। ये मुझे पकड़ा देना। हाँ हाँ, समझ गई कि तुम्हें इस बैग की जरूरत होगी अपनी वेडिंग नाइट पे। इसमें केमिकल जो ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा क्या, ब्लो ड्रायर गर्म करेगी, उसको हीट देगी तो वो कुछ ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा होगा, कुछ ड्रिंक में होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा। बिल्कुल। ओके, तो ऐसी कुछ प्लानिंग है।
बट बहुत ही इमेच्योर और घटिया प्लानिंग है। बाकी इस एपिसोड की बात करूँ तो मुझे तो सीरियसली बताऊँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, होने समझ वाला है। आ तो रहा है, मैं तेरे को दे तो रहा हूँ हिंट, ये ऐसा ही कुछ होगा, रिलेटेड तो होगा, नहीं इससे कुछ ना कुछ तो होगा। देख हिंट की बात ठीक है, लेकिन तला की साइड नहीं दिखाई ना कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है वो तो उससे तो कहाँ ना वो सोच पा रहा है ना कुछ कर रहा है, रोटी से तो चावल खा रहा है लगा के। और यार तू चुप ही रहा। अरे मैं बता रहा हूँ मेंटल स्टेट उसकी। हाँ ये कह सकते हैं कि मेंटल स्टेट उसकी ऐसी हो गई है। वो भी रुमाली रोटी थी। तला को कुछ करना चाहिए भाई, घर चला जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है। चल घर नहीं जाना, किसी एक फैमिली मेंबर से बात कर ले, उनके पापा से बात कर ले जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। सब तैयारियां कर रहे हैं, घूम फिर के वही दिखते हैं उनको तो। ऑफिस भेज रखा है, वो वहाँ पे ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, फिर सोच रहा हूँ यार लाइटें लगी नहीं लगी। क्या यार वहाँ तो बात करे कम से कम चल अपने पापा से बात कर ले। मैं तो यही चाहता हूँ कि शारिक के साथ बिल्कुल आबिद ना अंकल शादी। वही है ना, उनसे बात कर ले। हाँ वो अपने लेवल पे बात कर लेंगे, सुलेमान उनसे। हाँ क्योंकि वो तो फ्रेंड है आपस में, वो तो कर ले ये बात लीक भी नहीं करेंगे। लेकिन कैसे भी करके शादी जरूर रुकवानी चाहिए। बात लीक भी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तिगड़म निकाल के कर लेंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, पैसा बहुत रोशी ने ज्यादा तो है, तीन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मैच्योर्ड है। तीन प्लान बना रखे हैं। हाँ पता नहीं कौन सा क्या क्या। देख कितनी तेज दिमाग भाग रहा है, बट इमेच्योरिटी के साथ है ना ये चालाकी। हाँ मैं वही तरह कह वही रहा तो था, बचपने के साथ प्लान उसको बनाने चाहिए, वो रोटी से चावल खा रहा है। वो उसको तो रोटी चावल ही हाँ। दिख रहे हैं बस। मुझे लगा जैसे उसने बोला ना, मोहित ने बोला पा खा खा नहीं देता ना तला। चलो खैर अब अंदर से हो रहा है कि अगला एपिसोड देखे हाँ, फटाफट। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।